मोतिहारी में कल एक नाम का चयन हो गया है महागठबंधन से। काफी नाम सामने आए, लेकिन अब राधा मोहन सिंह वर्सेज राजेश कुशवाहा होने जा रहा है। ये कैसे देख रहे हैं? राजेश जी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम लोग को क्या उससे फर्क पड़ता है। पिछले बार हम लोग 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे, इस बार 4 लाख से ज्यादा अंतर वोट से चुनाव जीतेंगे। मान रहे हैं कि महागठबंधन के टिकट को क्लियर करने में कितना समय लगा। अब 1 महीना तक क्या क्या किया है ये लोग, कितना उम्मीदवार इसमें आया। हमको तो बीजेपी के लिए हॉट सीट है, ये बीजेपी का हॉट सीट है। बीजेपी इस सीट को बराबर जीतती रही है पूरे हिंदुस्तान में। बिहार में इस सीट को अलग ढंग से देखा जाता है ये, और इस बार भी राधा मोहन जी जीतेंगे, बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। इस बार 4 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से राधा मोहन जी चुनाव यहाँ से जीतेंगे। देखिए, मुझको पूरा विश्वास है कि पिछले बार भी हम लोग 37,500 वोट के अंतर से कल्याणपुर विधानसभा को लोकसभा में जीते थे, और इस बार उससे ज्यादा होगा। सज्जन हमको मिल गए थे कोटवा में, और उन्होंने सारा हिसाब जोड़ के बताया कि 72% पर तो महागठबंधन है, मात्र आप लोग 28% पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे जीतिएगा। तब अगला जो 25 तारीख, ये 25 तारीख के बाद वाला जो 25 तारीख आएगा, जिस दिन चुनाव होना है, उस दिन आप सुबह सुबह पहले मतदान, उसके बाद तब जलपान, जाइए कमल के बटन पर अपना ये दबाइए, अपना समर्थन करिए कमल के बटन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। लोकसभा चुनाव का रणभेरी तैयार हो चुका है, और जिस सीट की आज हम बात करेंगे और जहां का बात करेंगे, ये मोतिहारी लोकसभा सीट की बात करेंगे। जी हां, जहां से एनडीए से फिर से सांसद रह चुके और फिर से मैदान में आ गए हैं राधा मोहन सिंह, तो वहीं पर महागठबंधन से कल नाम का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, VIP के कोटे में सीट गया मोतिहारी का, वहां से डॉक्टर राजेश कुशवाहा को दिया गया है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए भाजपा के बड़े नेता और कल्याणपुर और केसरिया के पूर्व विधायक सचिन प्रसाद सिंह है। सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और शुभकामना। आपके BND न्यूज के सभी श्रोता और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी में कल एक नाम का चयन हो गया है महागठबंधन से। काफी नाम सामने आए, लेकिन अब राधा मोहन सिंह वर्सेज राजेश कुशवाहा होने जा रहा है। ये कैसे देख रहे हैं इस पर? देखना क्या है, इसमें पार्टियां हैं तो कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा ही। हमारे विपक्ष में तो कोई ना कोई आएगा ही, और कोई ना कोई बराबर आते रहा, हम लोग उससे चुनाव लड़ते रहे हैं। लगातार आप देखते हैं कि हम लोग चुनाव जो लड़ रहे हैं तो हम लोग जीत रहे हैं। कोई ना कोई तो चुनाव लड़ता है। वो राजेश जी चुनाव लड़े, चाहे इसके पहले आकाश जी चुनाव लड़े थे, चाहे उसके पहले पताल जी चुनाव लड़े थे, कोई ना कोई तो चुनाव लड़ेगा। और जो चुनाव लड़ेगा, हम लोग से जो लड़ेगा, ठीक है, वो लड़ेगा। इसलिए इसको कुछ विशेष नहीं देखना है। और आप जान रहे हैं कि महागठबंधन के टिकट को क्लियर करने में कितना समय लगा। अब 1 महीना तक क्या क्या किया है ये लोग, कितना उम्मीदवार इसमें आया। हमको तो लगता है कि 1 महीना के अंदर अंदर 50 से ज्यादा उम्मीदवार का नाम आया होगा, फिर नाम छटा होगा। ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, फिर अंत में राजेश जी का नाम सुन रहे हैं कि राजेश जी को टिकट देने की बात हुई है। तो राजेश जी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम लोग को क्या उससे फर्क पड़ता है। पिछले बार हम लोग 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे, इस बार 4 लाख से ज्यादा अंतर वोट से चुनाव जीतेंगे। क्या मोतिहारी हॉट सीट बनेगा इस बार? डॉक्टर राजेश और राधा मोहन सिंह के बीच हॉट सीट नहीं बन पाएगा? कोई हॉट सीट नहीं बनना है इसको, ये बीजेपी के लिए हॉट सीट है, ये बीजेपी का हॉट सीट है। बीजेपी इस सीट को बराबर जीतती रही है पूरे हिंदुस्तान में। बिहार में इस सीट को अलग ढंग से देखा जाता है। ये बीजेपी का परंपरागत सीट है। बीजेपी के इतने यहाँ कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उसके शुभचिंतक हैं, उसको सहयोग करने वाले हैं, इसलिए बीजेपी का हॉट सीट है। बीजेपी के खाते में 1 नंबर में सीट आता है। बीजेपी पुनः इस सीट को जीतेगी। कोई आवे, जिसको आना हो आवे, जिसको लड़ना हो लड़े। यानी 400 की पार की जो बातें चल रही, इसमें राधा मोहन सिंह का नाम अब रहेगा 400 के पार? निश्चित रूप से, सुनिश्चित रूप से। पहले भी लगातार 3 चुनाव से आप देख रहे हैं राधा मोहन जी चुनाव जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, और इस बार भी राधा मोहन जी जीतेंगे, बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। इस बार 4 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से राधा मोहन जी चुनाव यहाँ से जीतेंगे। 4 लाख की बातें चल रही है। आपका जो क्षेत्र है कल्याणपुर, यहाँ से वोट परसेंटेज आप क्या निकाल कर दे रहे हैं बीजेपी के लिए? देखिए, मुझको पूरा विश्वास है कि पिछले बार भी हम लोग 37,500 वोट के अंतर से कल्याणपुर विधानसभा को लोकसभा में जीते थे, और इस बार उससे ज्यादा होगा। उससे सीट तो ज्यादा पूरे देश में आ ही रहा है। वोट का प्रतिशत भी ज्यादा होगा और अंतर भी ज्यादा का रहेगा। पिछले बार बहुत ताकतवर उम्मीदवार आए थे, बहुत पैसा वाले उम्मीदवार आए थे, बहुत दबंग उम्मीदवार थे, फिर भी परिणाम आप देखे। तो इस बार तो कुछ ऐसा हमको लग नहीं रहा है।
और भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में सभी जाति बिरादरी वर्ग समुदाय के बीच में काम करती है। सभी तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सभी तरह के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है। इसलिए कोई यहाँ चुनाव आएगा, कई लोग के दिमाग में रहता है कई जाति बिरादरी का बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सब में विश्वास करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के इरादे पर काम करती है, सिद्धांत पर काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आवे, किसी भी जाति वर्ग बिरादरी का आवे, और लगभग बहुत लोग आके तो देख ही लिए हैं, कभी इस जाति के, कभी उस जाति के, कभी उस जाति के, बरियार लोग, मजबूत लोग, पैसे वाले लोग, और भारतीय जनता पार्टी का पूंजी उसका समर्थक, उसका कार्यकर्ता, उसके शुभचिंतक, उसको मानने वाले लोग हैं। इसलिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत इस सीट पर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से इस बार यहाँ चुनाव जीतेगी। महागठबंधन कह रही है कि एमआई समीकरण तो था ही, लेकिन अब मल्लाह भी आ गया है और मोतिहारी में कुशवाहा भी आ रहा है, तो क्या ये फैक्टर करेगा मोतिहारी में? देखिए, पिछले बार भी जो आए थे ना, किसी न किसी जात विशेष के नाम के पार्टी के लिए पर आए थे, तो क्या हुआ पिछले बार आप भी परिणाम आपको मालूम है। तो इस प्रकार की जो बातें करते हैं जाति बिरादरी वर्ग समुदाय, ये लोग बैठ के चौक चौराहे पर अपना हिसाब जोड़ते हैं, और जब परिणाम आता है, आपको मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। पिछले बार मैं अपने विधानसभा चुनाव में काम कर रहा था, लोकसभा चुनाव के दरमियान, तो एक सज्जन हमको मिल गए थे कोटवा में, और उन्होंने सारा हिसाब जोड़ के बताया कि 72% पर तो महागठबंधन है, मात्र आप लोग 28% पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे जीतिएगा। तो हम कहे जब परिणाम जब आएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। 72% आपके दिमाग में ठीक है, ये सीधे बीजेपी और एनडीए गठबंधन हो जाएगा, और 28% में वो सारे लोग रह जाएंगे। तो परिणाम वही हुआ। तो इस बार भी वही परिणाम होना है। जितने लोग गणित के विद्यार्थी बनते हैं, जो गणित पढ़ने के समय में जिनको अलजेब्रा से एक लाइन भेंट नहीं हुआ होगा, साइन कॉस थीटा टैन नहीं जाने होंगे, वो लोग आजकल चौक पर बैठ के ज्यादा हिसाब करते हैं, और थोड़ा फेसबुक पर भी हिसाब करते हैं। हाँ, ये फेसबुकिया कुछ लोग हैं जिस पर ज्ञान का आगाज करते हैं। ऐसे लोग ये सब तर्क उतर करते रहते हैं, फलाना जात, फलाना वर्ग, फलाना पार्टी, हतना जात, होतना वर्ग। सब लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं, ये देश मजबूत है, देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है, देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सीमा के सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे गांव के सीमा का सुरक्षा का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी, सड़क, गैस, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस प्रकार का सैकड़ों योजना जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उनको किसी वर्ग, समुदाय या जाति से मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश में रहें। नरेंद्र मोदी जी जब तक इस देश का नेतृत्व करेंगे, भारतीय जनता पार्टी जब तक इस देश का नेतृत्व करेगी, देश आगे बढ़ेगा, और हमारा भी उसमें, हम भी आगे बढ़ेंगे। देश को जो फैसिलिटी मिलेगा वो हमको भी मिलेगा। इसलिए किसी प्रकार का कहीं कोई कंफ्यूजन और दिक्कत नहीं है। आपके इस चैनल के माध्यम से, बीएनडी चैनल के माध्यम से, हम एक बार अपने क्षेत्र के सभी मतदाता मालिकों से, भाइयों बहनों से आह्वान करते हैं कि पुरजोर समर्थन करिए आप एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी आदरणीय राधा मोहन जी का। जो आने वाला 25 तारीख है, अगला जो 25 तारीख, ये 25 तारीख के बाद वाला जो 25 तारीख आएगा, जिस दिन चुनाव होना है, उस दिन आप सुबह सुबह पहले मतदान, उसके बाद तब जलपान, जाइए कमल के बटन पर अपना ये दबाइए, अपना समर्थन करिए कमल के बटन पर। आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुमत में जिताइए, और देश में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार बनाइए, एनडीए समर्थित सरकार बनाइए। नरेंद्र मोदी जिस मजबूती के साथ दुनिया के पैमाने पर इस देश को स्थापित करने में लगातार पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, जैसे आर्थिक रूप में हम आज चौथी महाशक्ति है, और ये कह रहे हैं कि अगला बार हम तीसरा महाशक्ति बनाएंगे, उसी तरह से 2047 में ये देश दुनिया का सर्वोत्तम देश बनेगा। दुनिया के पैमाने पर ये भारत स्थापित होगा। भारत की जो ताकत होगी, भारत की जो अहमियत होगी, भारत का जो भविष्य होगा, 2034 पर पूरे दुनिया के पैमाने पर भारत राज करेगा। मैं आपके माध्यम से आपके सभी श्रोता और दर्शकों को बता देना चाहता हूं, और पुनः एक बार आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन करिए, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करिए, ताकि भारत मजबूत हो। एक बार आखिरी सवाल रहेगा, इस बार बिहार में कितना सीट? 40-40? देखिए, पिछले बार 39 सीट हम जीते थे जी। तब हम 303 जीते थे पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी जी। और पूरा एनडीए गठबंधन मिला के 333 सीट हम जीते थे। इस बार हमारा 400 के पार जाना है। हमारा लक्ष्य है कि 400 सीट से हम आगे बढ़े पूरे देश में। तो बिहार में भी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बिहार में ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। 40 सीट ही है। इस बार हम 40 के 40 सीट बिहार में एनडीए गठबंधन का जीतेंगे।
भारतीय जनता पार्टी और जो इसकी समर्थन की पार्टियां हैं सब मिला के 40 के 40 सीट जीतेंगे। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और परिणाम जिस दिन आएगा आपको भी स्पेशल मिठाई खिलाएंगे कि आप देखिए, आपको मैंने बताया था 40 सीट जीतने का, 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात की चलिए, आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।